चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम उस विषय पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं जिसने भारत के इंटरनेट जगत में सचमुच तहलका मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं 20 मई 2026 के आसपास सोशल मीडिया पर छा जाने वाले सबसे बड़े डिजिटल ट्रेंड की। इसे लोग कॉकरोच जनता पार्टी या शॉर्ट में सीजेपी कह रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये कोई आम राजनीतिक दल बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से एक वायरल व्यंग्यात्मक आंदोलन है। तो चलिए बिना देर किए इसमें गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे ये कॉकरोच जनता पार्टी अचानक से करोड़ों युवाओं की बातचीत का अहम हिस्सा बन गई। 20 लाख, जी हां, 2 मिलियन। जरा सोचकर देखिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। महज कुछ ही दिनों के भीतर इस पार्टी ने इंस्टाग्राम पर 20 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स बटोर लिए। एक ऐसी पार्टी जिसका जमीन पर कोई वजूद ही नहीं है, जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है और जिसका पूरा का पूरा आधार सिर्फ और सिर्फ मीम्स पर टिका है, उसे इतने कम समय में इतना भारी समर्थन मिल जाना, ये वाकई इंटरनेट की असली ताकत को दिखाता है। और बात सिर्फ फॉलोअर्स की संख्या तक ही सीमित नहीं है। ये आंकड़ा तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। पूरे 1 लाख। 1 लाख से अधिक लोगों ने इस पूरी तरह से गैर पंजीकृत और मीम पर आधारित डिजिटल आंदोलन में आधिकारिक रूप से साइन अप किया है। जरा सोचिए, एक व्यंग के लिए इतने सारे लोगों का अपना कीमती समय निकालकर बाकायदा फॉर्म भरना, ये साफ कर देता है कि लोग सिर्फ इसे देखकर हंसी नहीं रहे हैं, बल्कि वो असल में इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। भाग 1, कोर्ट रूम से मीम तक। आइए देखते हैं कि आखिर इस आंदोलन की चिंगारी भड़की कैसे। इस पूरे आंदोलन की शुरुआत के पीछे कोई सोची समझी राजनीतिक रणनीति नहीं थी। सच कहें तो ये सब एक बेहद गंभीर और औपचारिक जगह से शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट के एक कोर्ट रूम से। ये टाइमलाइन बहुत ही रोचक है। पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान एक खास टिप्पणी की जाती है। फिर दूसरे दिन उस टिप्पणी पर थोड़ा विवाद होने के बाद चीफ जस्टिस की तरफ से एक स्पष्टीकरण आता है। लेकिन इंटरनेट को तो बस एक मुद्दा चाहिए था। तीसरे दिन एक सोशल मीडिया क्रिएटर एक गूगल फॉर्म जारी करता है और चौथे दिन तक बूम, ये एक वायरल धमाके में बदल जाता है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि डिजिटल दुनिया में कोई भी विषय कुछ ही घंटों में कितना विशाल रूप ले सकता है। तो वो असल चिंगारी थी क्या? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कॉकरोच और परजीवी शब्दों का इस्तेमाल किया था। अब यहां हमें बिल्कुल निष्पक्ष होकर यह स्पष्ट करना होगा कि चीफ जस्टिस ने बाद में खुद साफ किया था कि उनका मतलब उन लोगों से था जो जाली या फर्जी डिग्री लेकर वकालत और मीडिया में आते हैं। उनका निशाना देश के बेरोजगार युवा बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन इंटरनेट की दुनिया कैसे काम करती है, यह हम सब जानते हैं। युवाओं ने बस इस शब्द को पकड़ लिया और इसे अपने ही अंदाज में विरोध और हास्य का हथियार बना लिया। अब आते हैं भाग 2 पर, आलसी कॉकरोचों के नियम, यानी सीजेपी की पूरी कॉमेडी। इंटरनेट पर इस शब्द के आग की तरफ फैलते ही अभिजीत दीपके नाम के एक सोशल मीडिया क्रिएटर ने मजाक में ही कॉकरोच जनता पार्टी की घोषणा कर दी और लोगों को जोड़ने के लिए गूगल फॉर्म शेयर कर दिया। और ये बात कितनी शानदार तरीके से इस नारे में दिखती है, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, लेजी। ये अपने आप में खुद पर हंसने वाला यानी सेल्फ डेप्रिकेटिंग मजाक का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस समूह ने बहुत ही गर्व के साथ खुद को आलसी और बेरोजगारों की आवाज घोषित कर दिया। भारी भरकम राजनीतिक शब्दों के बीच आलसी शब्द जोड़ना सच में एक जबरदस्त व्यंग्य है। अब जरा इनकी सदस्यता के नियमों पर गौर फरमाइए। इसमें शामिल होने की शर्तें इतनी मजेदार हैं कि क्या कहें। व्यक्ति को बेरोजगार होना चाहिए, चाहे मजबूरी में या अपनी मर्जी से। शारीरिक रूप से बेहद आलसी होना भी जरूरी है। और सबसे गजब की शर्त है क्रॉनिकली ऑनलाइन होना, मतलब दिन में कम से कम 11 घंटे तो सोशल मीडिया पर बिताना ही है। साथ ही बिना किसी बात के प्रोफेशनल तरीके से भड़ास निकालने की कला भी आनी चाहिए। मतलब ये पूरी तरह से इंटरनेट मीम कल्चर का निचोड़ है। अब तक हमने जो कुछ भी इस चर्चा में देखा, उसे देखकर कोई भी यही कहेगा कि ये इंटरनेट पर चल रहा बस एक और बेतुका सा मजाक है जो कुछ दिनों में शांत हो जाएगा। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ एक मजाक है? यहीं पर इस पूरी कहानी में एक बहुत ही गंभीर मोड़ आता है। भाग 3, एक हैरान कर देने वाला गंभीर घोषणा पत्र और इसके पीछे छिपी हुई सच्चाई। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि इस सारे मजाक और मीम्स के पीछे एक बहुत ही तीखा और गंभीर राजनीतिक कटाक्ष छिपा हुआ है। जब हम इनके आधिकारिक घोषणा पत्र को देखते हैं तो हंसी अचानक से एक गहरी सोच में बदल जाती है। इनकी मांगें एकदम असली और गंभीर हैं। देखिए, ये मांग कर रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद किसी भी चीफ जस्टिस को राज्यसभा सीट का इनाम नहीं मिलना चाहिए।
दल बदलू नेताओं पर 20 साल का चुनाव बैन लगे, महिलाओं के लिए संसद में 50% आरक्षण हो, और तो और सीबीएसई बोर्ड में रीचेकिंग के नाम पर ली जाने वाली भारी फीस भी बंद हो। ये साफ दिखाता है कि नीट जैसे परीक्षा विवादों और सिस्टम की कमियों पर आज के युवाओं की नज़र कितनी पैनी है। यह व्यंग्य इतना सटीक था कि देश के स्थापित राजनेता भी इसे अनदेखा नहीं कर पाए। महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे प्रमुख नेताओं ने सार्वजनिक रूप से इस ट्रेंड पे प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसके साथ मजाक में ही सही, लेकिन बाकायदा बातचीत की और इसमें शामिल होने तक की इच्छा जता दी। इससे यह साबित हो गया कि सीजेपी अब सिर्फ इंटरनेट के किसी छोटे से कोने का मजाक नहीं रह गया था। भाग 4, व्यंग्य के पीछे की असली सच्चाई और युवाओं की इस निराशा को समझना। तो यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि आज का युवा सिस्टम से जुड़ी अपनी गहरी हताशा से आखिर निपट कैसे रहा है। एक तरफ हमें वो दिखावा नजर आता है जो पूरी तरह से आलसी, मीम्स और व्यंग्य से भरा है, जो हमें हंसाता है, लेकिन उसके ठीक पीछे वो कठोर सच्चाई मौजूद है। बेरोजगारी, लगातार हो रहे पेपर लीक और एक ऐसे सिस्टम के प्रति गहरा गुस्सा जो उन्हें लगता है कि उनके हक में काम नहीं कर रहा। युवाओं ने इस गुस्से को सड़कों पर हिंसक रूप में निकालने के बजाय व्यंग्य को अपना सुरक्षा कवच बना लिया है। सच कहा जाए तो अपना विरोध दर्ज कराने का ये एक बहुत ही अनोखा और तीखा तरीका है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर पहुंचते हैं। आज युवाओं ने अपनी आवाज उठाने के लिए हास्य का सहारा लिया है। इस कॉकरोच जनता पार्टी ने हमें खूब हंसाया भी और सोचने पर मजबूर भी किया। लेकिन जरा सोचकर देखिए, अगर मीम्स ही आज की पीढ़ी का नया विरोध प्रदर्शन बन गए हैं, तो जिस दिन ये हंसी रुकेगी और ये मीम्स खत्म होंगे, तब वो दबा हुआ गुस्सा आखिर किस रूप में सामने आएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।